स्वागत है आपका एक और बहुत ही खास और ऐतिहासिक ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ गुजरात के सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक शहरों में से एक पोरबंदर में। लेकिन आज हम किसी आम टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं एक ऐसी जगह के दरवाजे पर जिसका सीधा संबंध हमारे रामायण और महाभारत काल से है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये बेहद संकरा और छोटा सा रास्ता देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है पौराणिक जामवंत गुफा। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेना ने सेनापति और रीछ राज जामवंत जी इसी गुफा में निवास करते थे और यहीं उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। आज हम धरती के सीने को चीरकर इस पाताल जैसी गहरी गुफा के भीतर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर कौन से पौराणिक रहस्य छिपे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर पैर रखते ही जो सबसे पहली चीज़ आपको हैरान करेगी वो है यहाँ का तापमान। बाहर चाहे कितनी भी चिलचिलाती गर्मी या उमस हो, गुफा के अंदर आते ही एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने यहाँ कोई नेचुरल AC लगा रखा हो। और ज़रा यहाँ का रास्ता देखिए, इसकी छत इतनी नीची है कि आपको लगातार झुककर चलना पड़ेगा। अगर आप ज़रा भी चूक जाएं या सीधे खड़े होने की कोशिश की अब ज़रा मेरी दाईं और बाईं तरफ नज़र डालिए। मिट्टी के इस रास्ते के दोनों तरफ पत्थरों को तराश कर बनाए गए ये बेहद प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जहाँ की हम सब जानते हैं जामवंत जी खुद भगवान शिव के बहुत बड़े परम भक्त थे। और इस गुफा के चप्पे चप्पे में आज भी वो दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक वाइब साफ महसूस की जा सकती है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरान इस बात ने किया कि इतनी गहरी, संकरी और अंधेरी गुफा में जहाँ सूरज की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुँचती, वहाँ भी श्रद्धालु आते हैं और महादेव के इन शिवलिंगों के ऊपर ताज़े फूल अर्पित करके जाते हैं। यहाँ की शांति और जो सुकून है वो आपके दिमाग को पूरी तरह शांत कर देगा। दोस्तों, ज़रा इस गुफा की छत और दीवारों को ध्यान से देखिए। एक तरफ जहाँ प्रकृति ने लाखों सालों से इन चट्टानों को यह अद्भुत, नुकीला और डरावना आकार दिया है, वहीं एक ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए यहाँ रोशनी के लिए फ्लड लाइट्स और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी फिट किए गए हैं। यानी त्रेता युग का इतिहास आज के कलयुग की टेक्नोलॉजी से मिल रहा है। लेकिन जैसे कि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गुफा की छत पर कुदरत का एक अनोखा चमत्कार दिखाई देता है। ऊपर देखिए, चट्टानों के बीच एक विशाल प्राकृतिक सुराख बना हुआ है, जहाँ से आसमान का उजाला सीधे गुफा के इस हिस्से को रोशन कर रहा है। यह नज़ारा वाकई जादुई है। यहाँ के रास्ते थोड़ा कठिन और रेतीले होते जा रहे हैं। इस जामवंत गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसके भीतर कई ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो मीलों लंबे हैं। यहाँ इस विशाल पत्थर के खंभे के ठीक पीछे छुपा हुआ एक और छोटा सा रास्ता है जो ऊपर की तरफ एक अंधेरी कोठरी जैसा दिखता है। यह जगह इतनी तंग है कि यहाँ कोई इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी को इसके पार जाना है तो उसे लगभग पेट के बल रेंगते हुए यानी क्रॉल करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। प्राचीन काल में साधु संत गुफा के ऐसे ही शांत कोनों में बैठकर हजारों वर्षों तक महादेव का ध्यान लगाते थे। अब हम गुफा के उस पवित्र हिस्से में आ चुके हैं जहां चट्टानों से छनकर आने वाली शुद्ध और ठंडा पानी लगातार बहता रहता है और यहाँ एक प्राचीन कुंड बना हुआ है। इस कुंड के चारों तरफ श्रद्धालुओं ने बेहद खूबसूरती से फूलों की मालाएं सजाई हुई हैं। इस पानी को छूकर ऐसा लगता है मानो हमारी सारी थकान एक पल में गायब हो गई हो। और दोस्तों, इसी कुंड के पास गुफा ने बिल्कुल अंतिम छोर पर वो मुख्य स्थान है जहाँ जलती हुई अखंड ज्योत दिखाई देती है। यही वो जगह है जो एक बहुत बड़े इतिहास की गवाह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी की एक बीच प्रसिद्ध रहस्यमय मणि को लेकर पूरे 28 दिनों तक इसी गुफा के भीतर
भयंकर युद्ध हुआ था। जब जामवंत जी को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री राम का ही अवतार हैं, तो उन्होंने युद्ध रोककर अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया था। यहाँ अंदर दीवार पर एक बहुत ही सुंदर प्राचीन पेंटिंग भी बनी हुई है, जिसमें जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के इस पावन मिलन को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। यहाँ खड़े होकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम ठीक उसी जमीन पर चल रहे हैं जहाँ कभी इतिहास रचा गया था। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे वापस जामवंत गुफा से बाहर की तरफ यानी उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। पोरबंदर की इस पावन भूमि पर स्थित यह गुफा घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशील संस्कृति और अटूट आस्था का एक जीता जागता प्रमाण है। अगर आप कभी भी गुजरात के जूनागढ़ आएं तो इस अलौकिक और पवित्र जगह के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।